Bismillahirrahmanirrahim. We are going to learn about the further finite automation examples now. For example, हमारे पास एक लैंग्वेज L1 है और एक लैंग्वेज L2 है. L1 भी अल्फ़ाबेट ए बी से बिलोंग करी है और L2 लैंग्वेज 2 भी बिलोंग करी है अल्फ़ाबेट ए बी से. But the language 1 is actually a language of all words that will start or the begin with the letter A. And language 2 is actually a language that is not with beginning with B. इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि L1 जो है वो A से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स हैं और जहाँ तक ताल्लुक है L2 का वहाँ पे भी सारे वो वर्ड्स फिर आएंगे जो कि आपके लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि लेटर बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हैं वो इस लैंग्वेज का पार्ट जो है वो नहीं होंगे. तो लेकिन कन्फ्यूजन ये है अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो फ़र्क है वो है नल स्ट्रिंग का. जो लैंग्वेज 1 है उसमें नल अलाउड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हर वर्ड को ए से स्टार्ट होना चाहिए. जहाँ तक आपके पास L2 का ताल्लुक है उसमें नल आ सकता है क्योंकि उसमें वो वर्ड्स आएंगे जो बी से स्टार्ट नहीं हो रहे और नल वर्ड जो है वो बी से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए वो नल वर्ड जो है इसका पार्ट होगा. ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज सेम होगी लेकिन क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रिंग का होगा. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. अब अगर इनके हम फाइनाइट ऑटोमेशन की बात करते हैं इस लैंग्वेज की, तो L1 का FA क्या है? तमाम वर्ड्स वो एक्सेप्ट होंगे इनिशियल स्टेट से जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ए के बाद ए या बी में से कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है, तो वो फाइनल स्टेट पे जाएंगे. सिमिलरली आपके जो बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं वो आपके रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स कंसीडर किए जाएंगे. अब हमारे पास अगर L2 की बात की जाए तो यही FA, सेम FA जो है एक छोटे से चेंज के साथ L2 के लिए हम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं. वो छोटा सा चेंज क्या होगा? एनीवन क्विकली, एनीवन क्विकली. हमारे पास पॉइंट टू डिस्कस ये है कि L1 बिगनिंग विद ए है, L2 नॉट बिगनिंग विद बी. अब अगर देखा जाए तो इस FA में वो सारी स्ट्रिंग्स रिजेक्ट हो रही हैं दैट आर नॉट बिगनिंग विद बी. बट द थिंग इज कि L1 और L2 में जो डिफरेंस है वो किस स्ट्रिंग का है? वो नल का डिफरेंस है. क्योंकि L1 में नल नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो एक से स्टार्ट नहीं हो रहा. L2 में नल आ सकता है क्योंकि वो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एक वर्ड है नल. तो इस FA को हम L2 के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अगर इसमें कोई माइनर सा चेंज कर दिया जाए. टेल मी द चेंज, हरी अप. ए के ऊपर स्टैटिक लगा दिया जाए, सॉरी, ए का क्लोजर ले लिया जाए. कहाँ चेंज लाएं? FA में चेंज लाना है. वहां से स्टेट जा रही है. फॉर इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल, दिस इज एन इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल एंड द थर्ड वन इज नॉन फाइनल. कहाँ पे चेंज लाएं? हम नल को एक्सेप्ट करने के लिए हमने अभी लेसन में पढ़ा था, हम इनिशियल को डुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं और उस स्टेट को इनिशियल एज वेल एज फाइनल बना देते हैं. अभी हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि तमाम वर्ड्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं और उनके अलावा नल भी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि नल वर्ड भी बी से स्टार्ट नहीं होता. नल को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारे पास हम इनिशियल स्टेट को डुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराते हैं, इनिशियल एज वेल एज फाइनल, कि कुछ ना भी हो तो इनिशियल स्टेट फाइनल में एंड हो जाए और इस तरह हमारा नल वर्ड एक्सेप्ट हो जाता है. बाकी तमाम FA हमारा एज इट इज़ रहेगा. सो यू हैव टू थिंक क्रिटिकली अबाउट the solving or the generation of new regular languages. जो लैंग्वेज FA से जनरेट की जाती है दैट इज़ नोन एज रेगुलर लैंग्वेज. अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है. अब अगर आप ये देखा जाए एक लैंग्वेज है जो अल्फ़ाबेट AB के ऊपर जो है बेस करेगी, ठीक है, और उसकी स्ट्रिंग की जो है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 और मोर. इसका क्या मतलब है? मिनिमम लेंथ उनको 2 चाहिए. इनिशियल जो नल है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, लेंथ 1 जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है. सो इनिशियली उनको कौन सी स्ट्रिंग्स चाहिए? दे वांट
द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेंथ 2 और मोर। अब वो क्या होगा, बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। इसका क्या मतलब है, अगर बी से स्टार्ट हो रहे तो बी पे एंड हो, अगर ए से स्टार्ट हो रहे तो ए पे एंड हो, और प्लस मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो 2। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, सी ए कॉन्केटिनेटेड बाय ए प्लस बी होल क्लोजर कॉन्केटिनेटेड बाय ए। अब ए से स्टार्ट किया है, दरमियान में कोई भी वर्ड आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन एंड होगा ए पे, प्लस ये यूनियन है। अब बी से अगर स्टार्ट होगा, दरमियान में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और बी पे एंड होगा। अब मिनिमम लेंथ 2 कैसे मॉनिटर की जा रही है, अगर क्लीन क्लोजर यहाँ पे 0 हो जाता है तो हमारे पास सेंट्रल कॉम्बिनेशन में से कोई वर्ड जनरेट नहीं होगा, तो हमारे पास रह जाएगा ए। अगर यहाँ से ए जनरेट होता है तो ट्रिपल ए, अगर यहाँ से कोई और वर्ड भी होता है उसका स्टार्ट और एंड जो है वो सेम लेटर पे हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसका हमने बनाया फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेशन में क्या होगा, अब हमारे पास इनिशियल स्टेट के दो डिफरेंट क्लियर सेक्शन है। एक वो सेक्शन जहाँ पे ए की स्ट्रिंग जाएगी, अगर आप ए से स्टार्ट करें उसका एक अलग से इंडिविजुअल पार्ट होगा, अगर आपका वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है उसका एक सेपरेट पार्ट होगा ए, ठीक है। और उसके बाद फाइनल पे जाने के लिए एटलीस्ट एक और ए रीड करेगा, यानी मिनिमम 2 एज। इसी तरह बी से स्टार्ट हो रहा है तो फाइनल पे जाने के लिए एटलीस्ट 1 मोर बी, और वो डबल बी का वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा ए से स्टार्ट होके एंड ए पे होगा, और अगर बी आ जाता है वो वापस नॉन फाइनल पे जा रहा है। अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो एंड बी पे होगा, अगर दरमियान में ए आ जाता है तो वो वापस नॉन फाइनल पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। दिस इज हाउ हम अपनी इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें 2 और मोर लेंथ के वर्ड्स हों, पहली रेस्ट्रिक्शन। और दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये है, वर्ड्स शुड बी स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग और एंडिंग ऑन सेम लेटर होनी चाहिए। अब दिस इज द टास्क दैट यू हैव टू डू। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिल्ड एन एफए, उसको ऐसा एफए जो कि अल्फाबेट ए बी को यूटिलाइज करे, एंड इट शुड बी बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स, जो कि बिगिनिंग और एंडिंग जिनकी सेम लेटर्स पे हो। अब यहाँ पे कौन सी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, as we have seen in the previous example, कौन सी restriction यहाँ पे नहीं है, मिनिमम 2। हाँ जी, लेंथ 2 और मोर की जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसमें बिगिनिंग और लेंथ 1 भी एंडिंग, आ सकती है और वो नल भी आ सकता है। अच्छा उसका बिगिनिंग और एंडिंग नल का सेम हो सकता है। Anyways, this is the task. I am not going to tell you the right now solution, but I have already made the solution. अहमद आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, वैसे ही बोला हूँ। समझ नहीं लगी, क्या नहीं समझ आया, प्लीज पूछें। मैम नहीं, मैम ये समझ लगी थी, वो अपने बाप वो कुछ शोर बोलने लगा था, फिर मैं चुप हो गया। बेटा पूछ लें, कोई कन्फ्यूजन है तो। नो मैम, कंफ्यूजन नहीं है। ओके ठीक है। एनीवेज, आपने क्या करना था, आपने एक एफए बनाना था, ठीक है, अल्फाबेट ए बी की, और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, ऐसे ही है। और हमने उसके सॉल्यूशन की बात की थी। सी द सॉल्यूशन, दो तरह से सॉल्यूशन प्रेजेंटेड है, या स्टार्ट में ए बी को कॉन्केट कर दें, या इस इवन लेंथ के एक्सप्रेशन में एंड पे कॉन्केट कर दें। सो यू कैन हैव योर, और उसका ये आपके पास क्या आ गया, एफ ए या बी, लेंथ 1 का वर्ड ए और बी। आपको पता है कि हमने दो एजेस ड्रॉ करने की बजाय ए कॉमा बी लिख दिया। ए कॉमा बी शो कर रहे ए इज सेपरेट एज एंड बी इज सेपरेट एज, बट हमने अपने डायग्राम में एक एज ड्रॉ करके उसको लेबल कर दिया है ए कॉमा बी। मतलब एट अ टाइम या ए स्ट्रिंग इनिशियल स्टेट से फाइनल पे जाएगी, या इंडिविजुअल स्ट्रिंग बी लेटर, ठीक है। और अगर लेंथ 2 होगी तो एक्सेप्ट होगी इस एफ से लेंथ 2 का वर्ड। मैम काइंडली ये बताइएगा कि एक पाथ पे मतलब सिंगल स्ट्रिंग की जाएगी या मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी जा सकती हैं? मल्टीपल स्ट्रिंग से क्या मुराद आपकी, आप ये इंडिविजुअल मतलब लेटर की बात करें? जी 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 मैम।
हर स्टेट मतलब के कि लिए। हमेशा सिर्फ जो जैसे ए है ये ए ही जाएगा या ए भी इकट्ठे भी जा सकते हैं? ए बी जी मैम। आपके फॉर अल्फाबेट एग्जांपल में, भी ऐसे। जी अल्फाबेट में जी। जितने लेटर्स होंगे ना उनका इंडिविजुअल एक एज होगा। एफए में डबल लेटर लेबल नहीं होगा, जैसे ओके ए भी मैम। इकट्ठा लेटर नहीं होगा। अब यहाँ पे कॉमा क्या शो कर रहा है, एक्चुअली हमें दो एरो हम ड्रॉ करते, इनिशियल से फाइनल की तरफ आउटगोइंग टू एजेस होते, एक एज ए के लिए और एक एज बी के लिए। हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम एक एज को ड्रॉ करें, क्योंकि हमारा मकसद ये शो करना है ना कि ये आउटगोइंग एज है स्टेट नंबर 1 से 2 पे जाने के लिए। तो हम कॉमा लाजमी लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि बेसिकली ए अलग एज है, बी अलग एज है। इज दैट क्लियर? जी मैम। साबिर, जो आपकी कन्फ्यूजन थी साबिर, वो हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन ग्राफ में। ट्रांजिशन ग्राफ आपको ओके। फैसिलिटेट करता है कि आप जो है डबल लेटर, ट्रिपल लेटर, इवन रेगुलर एक्सप्रेशन को एज अ लेबल यूटिलाइज कर सकें। सो अब हमारे पास जो टास्क था ऑड लेंथ का वी हैव डन। अब हमने जो बात की बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स। अब आपके पास होना क्या चाहिए कि बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो सेम लेटर से की जा सके। सो आपका क्या होगा, आपने अभी बात की इंडिविजुअल लेटर ए, ठीक है, इंडिविजुअल लेटर बी आ सकता है, तो उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन रखा। और बाकी वही ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है और दरमियान में कॉम्बिनेशन की लेंथ 2 और मोर के लिए। सिमिलरली बी से स्टार्ट होके बी पे एंड हो, वो दैट इज लेंथ 2 और मोर। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। अब आपके पास इंडिविजुअल ए, ये ए से स्टार्ट होके ए पे एंड हो रहा है और साथ ही हमने फाइनल स्टेट ड्रॉ कर दी ताकि लेंथ 1 भी एक्सेप्ट हो जाए। 1 और मोर वर्ड्स ऑफ ए, अगर बी आ जाता है तो वो तब तक एक्सेप्ट ना हो जब तक फाइनली लास्ट लेटर जो है वो ए ना रीड हो जाए, क्योंकि हमारा स्टार्ट ए से हो रहा है। इसी तरह हमने बी लेटर का सेपरेट एफ ए सेक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है बी, ठीक है, अगर बी और बी ही के वर्ड लेटर्स हैं तो एक्सेप्ट हो जाएं। अगर आपका बी के बाद ए आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट एक बी ज़रूर रीड करना है ताकि आप उसे फाइनल में ले जा सके। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस टास्क। अब हमारे पास अगेन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपका अब डिफरेंट लेटर यानी ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो, या बी से स्टार्ट हो और ए पे एंड हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, लैंग्वेज ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। और सिग्मा में दो वर्ड्स हैं, दो लेटर्स हैं, ए एंड बी। अब उसके बाद अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, अगर बी पे स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट, बी पे स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो, और बी से सॉरी ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे। अच्छा, इसकी जो फाइनल स्टेट है हमारे पास वो लास्ट की जो बी एज वाली और ए एज वाली है, मेरा ख्याल है वो फॉन्ट का इशू आया है, आई शेल चेंज इट आप व्हेन वी आर गोइंग टू चेक इट। आपके पास ये इनिशियल स्टेट है और ये एक फाइनल और ये दूसरी फाइनल स्टेट है। आपने बी से स्टार्ट करके ए पे फाइनल पे जाना है, ए से स्टार्ट करके बी पे फाइनल पे जाना है। सो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें सारी वो स्ट्रिंग्स आएंगी नल इंक्लूडिंग नल, ठीक है। The language may be accepted. Consider the language defined over alphabet AB of all strings including null. वो सारी strings आएंगी including null जो accept हो रही होंगी। इसका क्या मतलब है, इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर लेंथ इंक्लूडिंग 0 जो है वो वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो कैन यू सी हेयर। अब इसका एक्सप्रेशन कोई मुझे बताए प्लीज, आप में से कोई इसका एक्सप्रेशन बता सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल, ऐसे लैंग्वेज जिसमें हर वर्ड आता है, नल भी आता है, इसका रेगुलर मैम ए प्लस लेयर, सॉरी ए प्लस बी होल लेयर। करेक्ट आंसर। अब इसका एफ ए इससे भी छोटा, ये 2 स्टेट्स का एफ ए है, क्या इसका इससे छोटा 1 स्टेट का एफ ए बन सकता है? यस मैम बन सकता है।
आप ये जो स्टेट नंबर 1 है ना जिसमें प्लस माइनस है, इसके जी। ऊपर आप एक लूप बनाएं और ए कोमा Loop, बी लिख दें, exactly. आपका वो बन जाएगा, वो इससे भी शॉर्ट बन जाएगा. आई थिंक कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर. सो दिस इज द वे that you can express. You are right, this is the expression. Here is another language जिसमें क्या हो रहा है कि आपका नल के अलावा हर वर्ड एक्सेप्ट होगा. तो इसका क्या मतलब है, मिनिमम ए और बी. आपका वो जो प्लस ऑपरेशन वाला एक्सप्रेशन है ना, ए प्लस बी को प्लस ऑपरेशन से डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि प्लस का साइन हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा. As we cannot use a plus b प्लस ऑपरेशन, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन हम इस तरह शो नहीं कर सकते फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हम इसी चीज को रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. I have 21. A plus B steric. Yeah, you are right. A plus B concatenated by A plus B steric. इस तरह से हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. Here is the solution. ठीक है, अब आपके पास एक और चीज है. ये क्या है? FA है. A plus B steric. FA है, A लेकिन plus B. कोई मैम A plus B steric बेटा concatenated ये with कोई A plus B. लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये कोई भी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा. गौर करे क्यों? क्योंकि कोई वर्ड फाइनल पे एंड नहीं हो रहा. ये ऐसा FA है. सो ये क्यों है ऐसी सारी एग्जांपल्स कवर की गई? इसलिए कि आप ऐसी गलती करने से बचें, आप एजेस ड्रॉ करते हुए केयरफुल हों. अब ये वो FA है जिसके एजेस की ड्राइंग के अकॉर्डिंग इनिशियल से रह के आप सारे के सारे लेटर्स रीड करने के बाद आप इनिशियल पे हैं. आपको एक्सेप्ट करने के लिए इनिशियल से ट्रैवलिंग स्टार्ट करके फाइनल पे मूव करना होता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड. It is to be noted that two FAs are said to be equivalent if they accept the same language. अगर दो FA सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको equivalent FA कहा जाता है, जैसे equivalent रेगुलर एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया था. अब ऐसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी का है और ये क्या है, व्हाट इज दिस, और एक ये लैंग्वेज है जिसमें कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा. एक FA इट इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज, FA2 नॉट एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज, FA3 एंड सो ऑन. व्हाट इज दैट? अब FA3 में क्या हो रहा है? अगेन अगर आप नोटिस करें बच्चे, क्या इसमें है, इसमें चीजें क्या चीज मैं कोई थिंक. फाइनल स्टेट नहीं है, इसकी फाइनल स्टेट नहीं है कोई. हाँ जी एग्जैक्टली. इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें. उनकी शक्ल एक जैसा होना जरूरी नहीं होता इक्विवेलेंट होने के लिए. क्या चीज जरूरी है? सोर्स टू डेस्टिनेशन FA हो पूरा. FA की जो ड्राइंग है, it is not considered to be equivalent. It means that they should accept the same language. उनको एक तरह की लैंग्वेज का एक्सेप्ट करना जरूरी है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है. Consider the language of all L of all strings defined over alphabet AB containing double A. यानी उनमें क्या आता हो, डबल A जरूर आता हो. तो मिनिमम वर्ड कौन सा जनरेट होगा? डबल A. पहला वर्ड मिनिमम वर्ड. उसका FA आपके सामने है कि आप इनिशियल से फाइनल पे जाएंगे. स्टेट नंबर 1 इनिशियल है, 3 फाइनल है, और आपने A के साथ A जो है वो रीड करना है. अगर आप A के बाद B रीड करते हैं, आप वापस स्टेट नंबर 1 पे चले जाएंगे, ताकि एक्सेप्ट होने से पहले A के साथ A एटलीस्ट एक दफ़ा रीड कर लिया जाए. अगर आपका वर्ड B से स्टार्ट हो रहा है, आप 1 पे रहेंगे. अगर आपने पहला लेटर A रीड किया है लेकिन फिर B आ गया, तो आपको दोबारा 1 पे जाना पड़ेगा. 3 पे जाने से पहले एटलीस्ट आप A के बाद A रीड आउट करेंगे तो फाइनल में पहुंचेंगे. सो हियर आर एन अदर लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन जीरोज एंड वंस. अब ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डबल जीरोज या डबल 1 आना ज़रूरी है एट अ टाइम, या डबल 0 या डबल 1. तो उसके लिए अगर आप FA देखें, आपके पास इनिशियल स्टेट है. अगर आपने लेटर 0 रीड किया है, आपको फाइनल पे जाने के लिए दूसरा 0 रीड करना होगा. अगर दूसरा लेटर 1 आ जाता है तो आप Y पे चले जाते हैं. ठीक है. Y से तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे. आपने यहाँ पे क्या रीड करके Y पे आए हैं? 1. अब एक 1 रीड कर लिया, पहला 0 फिर 1. फाइनल पे जाने के लिए आपको या 0 0 चाहिए
या 0 1 एटलीस्ट एक दफ़ा रीड होना। अब अगर आपने 1 रीड कर लिया है तो फाइनल पे जाने के लिए सेकंड 1 पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे तो एक्सेप्ट होगा। अगर आपने 0 के बाद 1 रीड किया है फिर 0 रीड किया है तो आपको फाइनल पे जाने के लिए अगेन इस 0 को रीड आउट करना पड़ेगा। दिस इज द FA टू एक्सेप्ट द लैंग्वेज दैट शुड बी based on all the strings having at least 0 0 0 and 1 1 at least one time. So this is another language जिसमें ट्रिपल A और ट्रिपल B होना चाहिए और ये उसका FA है. As you can see, I shall share the handouts and the video lectures as well. So you have to keep watching. Here is another example of even everything is predefined. अब ये this is the summary of the lesson in which we had discussed many examples of FAs and regular expressions. Regular expression and FAs are the basic language defining tool. ये ऐसे tools हैं जिनकी मदद से आपने अपनी regular language को define करना है, generate करना है. यहाँ तक अगर आपका कोई question है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैम एक था वो जो से आपने अभी एक्सप्रेशन दिखाया ना पीछे एग्जांपल में, वो निकालिए क्या एक मिनट। जी कौन सी एग्जांपल? ये A ट्रिपल जैसे A जैसे ये है ना इसका, जी जी ये वाले निकाल लें बेशक, ये वाली 0+1 का स्टेरिक है। जी तो जितनी भी आपने ये दिखाई ना FA बने हुए हैं, उसका जो सा पहला जो सा इनिशियल स्टेट है उसके ऊपर लूप नहीं बनी हुई, तो हम बना सकते हैं नहीं बना सकते? अच्छा जैसे उस ये एंड पे बनी होती है, शुरू में नहीं बनी होती। अब ये जो लैंग्वेज जितने है ना बेटा, ये जो लैंग्वेज है इसमें नल एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर स्ट्रिंग में 00 या 11 आना है। तो इसका क्या मतलब है, जब हमने आपने पहली स्ट्रिंग पे आप कह रहे हो कि स्टेट नंबर 1 है, यहाँ पे हम लूप बना देंगे तो हम इस चीज को चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते कि 2 जीरोस मॉनिटर हों 2 वंस मॉनिटर हों। अगर आप लूप बनाते हैं ना किसी भी चीज की, अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 को माइनस यानी इनिशियल स्टेट से x की तरफ हम लेके जा रहे हैं, अगर हम इनिशियल स्टेट के ऊपर उसका लूप बना देंगे तो हम 0 को काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें 00 का वर्ड आ जाए तो वो एक्सेप्टेड है। तो अब 2 जीरोस एग्जैक्टली होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट मैम पे वो तो उन्होंने ये, मैम उन्होंने तो ये कहा है ना, जो से 00 वो दरमियान में होने चाहिए, दरमियान में तो 00 आ रहे हैं, शुरू में भी आ सकती है वैसे लूप। शुरू में मेरी बात सुने, ये सॉरी चेंज हो गया, शुरू में सपोर्ट किया जा रहा है। अब 2 जीरोस जो हैं, ठीक है, एग्जैक्टली मेरी पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जो चीज़ है ये सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने FA की इनिशियल स्टेट के ऊपर बेटा 0 और 1 की लूप बनानी है। ये है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक अलग से टूल है। स्टार्ट में क्यों दिया है जीरोस और 1 के, कि लोग ये ना समझें कि इससे 0 0 से स्टार्ट, अगर हम ये पहला सेक्शन इसको ख़त्म कर देते हैं एक्सप्रेशन में से, तो ये हो जाएगा कि हर वर्ड 0 0 या 1 1 से स्टार्ट हो, जबकि हमें ये नहीं चाहिए। ये जो लास्ट सेक्शन है अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब बनेगा कि हर वर्ड जो है वो 0 0 या 1 1 पे एंड हो। हमें ये भी नहीं चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा हर लैंग्वेज का स्ट्रिंग जो है उसमें एटलीस्ट एक दफ़ा 0 0 या एक दफ़ा 1 1 आ जाए बस। अगर हम मैम ये मैं ये समझ गया हूँ, जैसे इन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बता आप रहा हूँ आपको, कंफ्यूज इस करे एक्सप्रेशन हैं में ये कहा है कि बेटा, आप कंफ्यूज करे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की मेकिंग को FA की मेकिंग के साथ। आप ये कहते हैं कि अगर यहाँ स्टार्ट में 0+1 का क्लीन क्लोजर है तो इनिशियल स्टेट पे लूप लगा दें। ये एक डिफरेंट टूल है। हमने इस तरह से बनाना है कि हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो। हमने इस तरह से नहीं बनाना कि हमारे एक्सप्रेशन में पहले क्लीन क्लोजर है तो हम यहाँ लूप लगा दें। इट नेवर मीन्स बाय ठीक है दैट मैम। बेटा, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मैं ये वाला लूप लगा दूंगी इसके बाद फिर मैं 2 जीरोस को कैसे मेंटेन करूंगी बताइए? FA में हम मेंटेन नहीं कर मैम सकते। मैम उनके जो सा एक्सप्रेशन उसके साथ हो तो यही है ना, उन्होंने लिखा है कि 00 आने चाहिए, सेंटर में आने चाहिए 00, फिर तो हम जिस तरह मर्जी बना सेंटर सकते हैं। में मैं सर नहीं। ये अच्छा कहना। मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात का जवाब आप नहीं देना है। यहाँ से 0 जनरेट हुआ, फिर यहाँ से 00 और यहाँ से फिर 000। अब मुझे बताएं 00 सेंटर कैसे हुआ? कहाँ है 00? मैम सेंटर नहीं है। मैं 00 आ ही रहे हैं सेंटर में दो। आप मेरे पास जो है एक कैसे वर्ड आया, सुने गौर से, 111 0001। अब मुझे ये बताएं 111 0001 में 3 जीरोस हैं, कौन सा जीरो जी मैम। आखिरी सेक्शन से आया है और कौन सा 00 वहां से आया है? वो 0 111 000
अब उन 3 में से आपको कैसे पता चलेगा कि पहला 0 पहले एक्सप्रेशन में से है या आखिरी 0 आखिरी में से? बेटा दिस इज नॉट सेंटर, दिस इज नॉट सेंटर। आपका मैम ठीक क्लोयर है, से लगी किसी भी लेंथ का वर्ड आ सकता है, इस क्लोयर से किसी, अब हो सकता है लेंथ 2 का यहाँ से आ गया, 00 यहाँ से आ गया, उसके बाद लेंथ 5 का यहाँ से आ गया, तो सेंटर नहीं है ये, कंफ्यूज ना मैम करें, ओके इसके लिखे जा मैम, रहे हैं। लगी समझ। चलें गुड। और किसी बच्चे का कोई और सवाल? मैं क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मतलब वो जनरेट हो रही है, फॉर एग्जांपल उसमें नल जनरेट हो रही है, तो जी वो जो नल है वो स्ट्रिंग के हमेशा स्टार्ट में आएगा या मतलब स्ट्रिंग के बीच में भी नल आ सकती है? हमारे पास एक ऑर्डर होता है, उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक स्कीम, नाम नोट कर लें, जी लेक्सिकोग्राफिक स्कीम। इस स्कीम के मुताबिक हमने अपनी लैंग्वेज को ऑर्डर करना होता है, अरेंज करना होता है, और उसके मुताबिक ये है कि आपने पहले लेंथ 0 की वर्ड्स को लिखना है, फिर लेंथ 1 के वर्ड्स को लिखना है, फिर लेंथ 2 के वर्ड्स को लिखना है, फिर लेंथ 3 के, एंड सो ऑन। अब हमारे पास लेंथ 1 या 2 के ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं। जब ज़्यादा वर्ड हों सेम लेंथ के, तो आपने उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। जैसे हमारे पास a प्लस बी होल क्लोयर, सबसे पहले हम लेंथ 0 का वर्ड नल लिखेंगे, फिर लेंथ 1 का a लिखेंगे, फिर लेंथ 1 का b लिखेंगे, क्योंकि लेंथ 1 के 2 वर्ड्स आ गए। तो जब सेम लेंथ के ज़्यादा वर्ड्स हों तो हमने उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। क्लियर? जी मैम ठीक है। जी, और कोई सवाल? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, टिल देन अल्लाह हाफिज। We shall अल्लाह join हाफिज after मैम। 2 to 5 minutes. आपने एक और लेसन है हमारा, इसके बाद ज्वाइन करना है। अल्लाह हाफिज। ओके मैम।